हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। यार देखिए, जेई 2021 का मेन का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी प्लान कर चुके कि भाई अब हमें जेई 2022 जो है उसके पहले अटेम्प्ट पे फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हो ना कि वो बहुत ही लकी अटेम्प्ट होता है। यानी उसमें जिसका परसेंटाइल अच्छा आ जाता है तो बाद में वो प्योरली जेई एडवांस पे फोकस कर सकता है। तो देखिए गाइस, वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके डिसीजन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज, वंस यू हैव डिसाइडेड, तो डाउट हमारे दिमाग में ये है कि जो बचा हुआ समय है, जो हमारे पास 4-5 महीने बचे हुए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग फरवरी में पेपर हो सकता है। पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4-5 महीने ही हैं। तो इतने कम समय में हम कैसे मैनेज करेंगे? कैन आई डू इट? तो पहला सवाल आता है, कैन आई डू इट? क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। एटीपी स्टार के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कर चुके हैं। वी हैव नॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने कम समय में बहुत अच्छा मचाया है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में काफी सारे स्टूडेंट अनप्रिपेयर्ड रहते हैं और आप रिलेटिवली अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ अमित सर आपको बताने वाले, ठीक है ना। तो कैसे आपको अब 4 से 5 महीने तैयारी कर रही है, वो सारी बातें आपको हम बताने वाले। तो इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को आप नोट भी कर लेना, दिमाग में अंदर तक बिठा लेना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो सर पहला पॉइंट अमित सर बताएंगे आपको। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो, जैसा कि बच्चों सर ने आपको बताया कि क्या इन 4 महीनों में किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे, जो एटीपी स्टार के बच्चे थे, उन्होंने ऑलरेडी ये करके दिखाया। क्योंकि अगर आपको बच्चों थोड़ा सा आइडिया हो तो पिछली बार भी सेम यही सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन में जब हमारे बैचेस से बच्चे पढ़ के निकले हैं तो उन्होंने बिल्कुल जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें बच्चों उन्होंने वो परसेंटाइल जो वो अचीव की है, जो उनका ड्रीम था। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप कर नहीं सकते। बट ये करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आप ये चीज वो कर सकते हो। जो भी बच्चों आपका ड्रीम कॉलेज है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना भी आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। अगर आपका ड्रीम कॉलेज लगातार बच्चों आपकी आंखों के सामने घूमता रहता है, अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज जो है उसमें उसको पाने की अगर चाहत आप में है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं से भी आपके माइंड से या आपके दिल से अगर ये आवाज आती है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो बच्चों मान के चलो कि आप फिर वैसे केस में बहुत कम चांसेस होते कि आप कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसका है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको बच्चों खुद पे ट्रस्ट है तो जरूर आप ये चीज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको दिखता है कि भैया आपको ये ड्रीम कॉलेज में जाना है तो अपने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप बच्चों आपका होना चाहिए। अब अगली चीज है कि आपने बिलीव तो कर लिया, अब सिर्फ बिलीव करने से तो काम नहीं होता। उसके बाद में बच्चों आपको उसके लिए काम भी करना होता है। और वो काम करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, जो फंडामेंटल्स है, वो है कि आपको हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए होता है। क्योंकि यार देखो, प्रॉब्लम क्या होती है, जो जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी कर लेते हैं, तो वो उस केस में कर पाते हैं जब उनके पास में टाइम होता है, 10 महीने 12 महीने होते हैं, तो इस टाइप से वो कर पाता है। बट जब इतना कम टाइम होता है तो बच्चों आपके पास में एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी जो 2 साल की जर्नी है जो आप 4 महीने में अचीव करने जा रहे हो, तो इसकी प्लानिंग बहुत सही से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स कैसा होता है इसके बारे में सर आपको बताएंगे थोड़ा। यार देखो, सर ने वैसे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है। पहली चीज़ बताई उन्होंने, बिलीव इन योरसेल्फ। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड ये करना चाहूँगा कि यार देखो, खुद में बिलीव करना, ट्रस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब देखो, आपने एक बार लीप ले लिया है, आगे बढ़ चुके हो, तो फियर ऑफ फेलियर मिटाने का एक ही तरीका है, जान लगा देना, हार्डवर्क पूरा करना, ठीक है ना। तो अब हमें करना होगा। अब उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम सेल्फ स्टडी करें, यूट्यूब वगैरह से पढ़ लें, या हमें किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में जा सकते हैं, विच कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल अनबायस्ड ऑनेस्ट ओपिनियन आपको हम देंगे। पहली चीज़, सेल्फ स्टडी से भी कई स्टूडेंट्स कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन पहली चीज़ क्या होता है कि यार वो सेल्फ स्टडी में रिस्क बहुत बड़ा होता है। सेल्फ स्टडी में हो सकता है आप कर जाओ, हो सकता है ना कर जाओ, या जो पोटेंशियल स्टूडेंट मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 500 अचीव कर सकता था, मान लीजिए उसकी 5000 आई, वो 5000 में खुश हो गया सेल्फ स्टडी करके। ये बताओ, अगर उसी की 500 ऑल इंडिया रैंक आती और वो अच्छी बेटर आईआईटी में बेटर ब्रांच के साथ अगर वो कर रहा होता तो बढ़िया होता ना। तो पॉइंट इज दैट कि ऑर्गेनाइज्ड कोर्स से आपका पोटेंशियल मैक्सिमम अचीव होता है, ठीक है। तो आप सभी को ऑर्गेनाइज्ड कोर्स पे जाना चाहिए। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोटा में आके हमसे पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट कोटा आ सकता है, सीट्स अभी वेकेंट है, आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन, हमने रीओपन हमने किए हैं, ठीक है ना। 2 बैचेस है, एकलव्य 2.0
2.0 जो बैच है ये एक्सक्लूसिवली जेई मेन 2022 पे फोकस होगा और वॉरियर में जेई मेन एज वेल एज एडवांस दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहता है और क्लासरूम में आना चाहता है, 21 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। एटीपी स्टार के आपके तरफ से आपके पास जल्द ही कॉल आएगा उससे रिलेटेड। ओके, तो आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। तो ऑर्गेनाइज कोर्स तो सर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ही है। अब उसके बाद तैयारी करते हुए एक उसका डाउट ये आता है कि इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, जैसे हम लोग करा रहे हैं बच्चों को, ठीक है ना, तो हमने कुछ प्लान किया है बच्चों के लिए। तो यार देखो, इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इसमें आपका प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 30-40% सिलेबस तो आपका होगा ना जो आपको अच्छे से आता है, जिससे जेई मेन के क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, कुछ तो परसेंटेज होगा, ठीक है। दिमाग में सोचिए वो कितना परसेंट है, 30, 40, 60, 70। तो यार आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए उस सिलेबस पे जो आपसे क्वेश्चन जिसके नहीं बनते। जैसे 70% सिलेबस ऐसा है जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं होते, तो आप उस पर फोकस करो ना। और जो 30% आपका अच्छा था उसको अच्छा रखो बस। होता क्या है कई बार कि जो हमारा अच्छा होता है ना उसको ही हम अच्छा रखते हैं, उसी को बार बार बढ़िया करते रहते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। अगली चीज ये है कि भाई फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो यार, अभी रिसेंटली जो पेपर्स आए हैं, क्वेश्चन का लेवल जो है ना लगभग सिमिलर से रहे हैं। तो एनटीए ने इतने पेपर ले लिए कि वो अगर आप चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन कर लेते हो, वो भी विदाउट सोल्यूशन देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट सोल्यूशन देखे आप जितना करोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती जाएगी। ये गेम चेंजिंग पॉइंट, अगर इसको आप अप्लाई करते हो कि जितना कम सॉल्यूशन देखते हो, जितना कम डाउट सॉल्विंग की हेल्प लेते हो, जितना खुद से करोगे, दिमाग डेवलप होगा और आपका रिजल्ट जेई 2022 में बहुत अमेजिंग आके रहेगा। अब सर ये बताइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर किस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए, और क्या बच्चे को बहुत सारा मटेरियल एक बार जुगाड़ लेना चाहिए कि सर ये भी कर लें वो भी कर लें? क्या वो कर पाएगा 4-5 महीने में, लगता है आपको? नहीं, देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी मटेरियल इस टाइम पे सोल्व कर रहे होगे वो बहुत ही हाईली रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इतने टाइम में आप बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं सोल्व कर सकते। आपको बार बार रिवीजन पे फोकस जो है वो लगातार बच्चों को करना होगा। अब इसके अंदर देखो, हाईली रेलेवेंट मटेरियल, जैसे यहाँ पे अगर इन बैचेस में आते हो तो हम तो आपको मटेरियल बहुत अच्छा रेलेवेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जितना 4 महीने में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट आपको जो खुद को भी करना, और हम भी यहाँ पे जिन पे फोकस करेंगे वो बच्चों जेईई मेन के जो पीवाईक्यू है उन पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ खास चीज़ और मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि जो बच्चों जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे कोचिंग्स में क्या होता है कि जो जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स है उनको बहुत ही लास्ट में करवाया जाता है, कि जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ रखा होता है तो ऐसे बच्चे को पढ़ा दिया जाता है कि हाँ ठीक है ना। नहीं भी कराते बहुत जगह कि ये तो आसान है तो कर ही लेगा। बट बेटा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे से चेक कर सकते हो कि जो भी 2021 की जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, हर एक शिफ्ट में इनका वेटेज जो अच्छा खासा रहा है। हर एक शिफ्ट में जेईई मेन के स्पेसिफिक जितने भी चैप्टर्स है, जैसे मैथ्स की बात करें, स्टेट्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो से हर एक शिफ्ट में बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो यार ऐसे चैप्टर्स को आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यार आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मान लो कि जैसे मैथ्स में 3 चैप्टर है, सिमिलर वे में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 3-3 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर्स अगर आपने ये कर लिए तो 9 चैप्टर्स का मतलब 9 क्वेश्चंस, यस और नो। तो 9 क्वेश्चंस का मतलब 36 मार्क्स तो आपके स्टार्टिंग में ही आपने वो जो सिक्योर कर लिए। तो इससे सबसे बड़ी चीज जो आती है वो क्या आती है कि आपका मेंटली आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार इतने मार्क्स की तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। वही जब आप बाकी के चैप्टर्स करोगे तो हो सकता है कि 3-2 महीने में आप वहां तक पहुंच पाओ जितना आप इनमें स्टार्टिंग के 10 डेज में पहुंच सकते हो। तो इस बात का भी यहाँ पे खास ध्यान रखा जाएगा। और इन जो जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स है बच्चों, इनको हम बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में कवर करते हुए चलने वाले हैं। तो देखो, सर ने काफ़ी बता दिया आपको इंपॉर्टेंट बात कि भाई जेईई मेन के जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं ये बहुत गेम चेंजर होते हैं, इससे लगातार क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत इजी मार्क्स है। अगर हम बात करें तो शुरू में ही इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाते हो, एटीपी स्टार के साथ आते हो या कहीं पे भी आते हो, पर इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा मटेरियल लेस और मोर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यार देखो, इतना कम समय है, अगर हम हर एक चीज़ को फिर से हल्का हल्का छू के निकल जाएंगे तो रिवीजन कर नहीं पाएंगे, और रिवीजन नहीं हो पाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर एग्जाम में हम उसको दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो फोकस ऑन मोर एंड मोर ऑन रिवीजन, और रिवीजन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग
सॉल्विंग की हेल्प से जितना हम रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सिर्फ थ्योरी में फंसे रहने का मतलब नहीं है। यानी ये जो बचा हुआ समय है, जो भी अपने पास 4-5 महीने हैं, ठीक है ना, आप जिस भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में जाते हो पूरा वहाँ पे फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए। कई बार कोर्सेज में क्या होता है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा आपको करा दी जाती है, सिर्फ उससे क्या फ़ायदा होगा। मेन फोकस एप्लीकेशन में करना है, उसी से ही आपके मार्क्स बढ़ने वाले, ध्यान रखना उस बात को। तो आपको लिमिटेड मटेरियल पे फोकस करना है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। जेई मेन फोकस आपको बता ही दिया कि स्पेसिफिक चैप्टर्स आपको करने ही चाहिए। और जो ये 4-5 महीने हैं भाई, डिस्ट्रैक्ट जरा सा भी मत होना, ठीक है, पूरी जान लगा देना, ओके। अच्छा सर, एक बच्चों को डाउट ये आता है कई बार कि जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर्स उनको ऑलरेडी आते हैं और जो नहीं आते अगर वही कर लें और खुद से कर लें, तो कई बच्चों को, तो इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको कि अगर आपको खुद से करना है, ठीक है, तो इसमें यूट्यूब की हेल्प आप ले सकते हो। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एटीपी स्टार के कंसेप्ट वीडियोस का फायदा भी ले सकते हो। तो जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन एनरोल करते हैं एकलव्य वॉरियर में, उनको हम कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस भी देते हैं, खासकर शुरू वाले स्टूडेंट्स को, बाद में नहीं मिलता एक्सेस। तो अगर आप अभी एनरोल करोगे तो उसमें आपको कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप कुछ टॉपिक्स को अगर पहले करना चाहते हैं, जैसे जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स को, तो आप अपने हिसाब से पहले भी कर सकते हो। ये आपका बेनिफिट हो जाता है। तो यार देखो, लेट मी समराइज कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले विश्वास करो खुद पे, आप कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी। एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की हेल्प लीजिए और एज सुन एज पॉसिबल अपनी तैयारी शुरू कर दो। खुद से प्लान करने के चक्कर में मत रहो, एक्सपर्ट्स ने जो आपके लिए प्लान किया उन पे बिलीफ रखो एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। बाकी आप एटीपी स्टार कोटा में आ सकते हैं, जैसे हमने बताया 21 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म को फिल करें एंड यू विल रिसीव सम स्कॉलरशिप डिपेंडिंग ऑन योर जेईई मेन परसेंटाइल एंड योर 10th स्कोर, राइट। उसके अलावा फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पिछले 3 साल 4 साल के पेपर आए हैं उन पे ही पूरा फोकस करें। क्वेश्चन करें ज़्यादा से ज़्यादा, डाउट सॉल्विंग पे ज़्यादा बिलीव मत करें, ज़्यादा फोकस ना करें, खुद से ट्राई करें, दिमाग उसी से डेवलप होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा मैं इस पूरे सेशन का, कि खुद से ट्राई करें जितना हो सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जितना समय बिताओगे हर रोज, आपके मार्क्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा जेईई में स्पेसिफिक चैप्टर्स को शुरू में ही कर लो तो बढ़िया रहेगा। उसके अलावा मटेरियल मिनिमम रखो, रिवीजन ज़्यादा करो। कई बार क्या होता है, हम एज अ ड्रॉपर इतना मटेरियल हमने इकट्ठा किया होता है तो हमारा मन करता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन अपनी स्टडी टेबल पे सब कुछ करने की बजाय जो आपको ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में दिया जाए वही आप ठीक से कर लो, क्योंकि वही करना मुश्किल हो जाता है यार, समय बहुत कम है, ठीक है ना। तो जो लिमिटेड मटेरियल है उस पर फोकस करो, सब जगह हाथ पांव मारने की कोशिश मत करो, ओके गाइज। बाकी टीम एटीपी स्टार इज विद यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। एंड जो स्टूडेंट कोटा आ रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Okay guys, bye bye, take care and keep preparing well.